फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का NCERT जोन में। क्लास 6 का हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं हम। इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं 5 चैप्टर तक। 6 चैप्टर जो है आज उसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक के बारे में डिस्कस करना है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक्चुअली है क्या, देखिए सिंपल बता दूँ। इस चैप्टर में दो पार्ट में हम सबसे पहले वैदिक एरा को 2 पार्ट में आप डिवाइड करते हैं। चलो, वैदिक एरा, एक अपर और एक लेटर। अपर वैदिक एरा स्टार्ट हुआ था आज से 3500 साल पहले, या हम इसको बोल सकते हैं 1500 BCE में। इसको कैसे करते हैं मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। लेटर वैदिक एरा स्टार्ट हुआ तो ये चला ऑलमोस्ट 500 साल तक। उसका लेटर वैदिक एरा जो है आज से 3000 साल से 2500 साल तक चला। मतलब कि आज से 2500 साल और 3000 साल के बीच 500 गैप है ना, 500 साल के गैप है ना, वहाँ पे चला। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 1000 BCE से 500 BCE तक। अब चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपल से समझिए, इस एरा में लेटर वैदिक एरा की बात कर रही है और महाजनपद के बारे में डिस्कस करना है, और कुछ नहीं। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए, सारे चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी एक स्टोरी से शुरुआत हुआ है। स्टोरी में एक लड़का है, वो देखता है कि उसके दादाजी तैयार होकर कहीं जा रहे हैं। तो उसके दादाजी बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ अपना राजा चुनने, आज अपना रूलर चुनने जा रहा हूँ। तो ये फिर पूछता है कि कब से ऐसा होता है, मतलब कुछ कुछ कहानी स्टोरी बताया जाता है। फिर ये इसके दादाजी बोलते हैं कि नहीं, जो रूलर चुनने का जो रिवाज है पहले से नहीं था, कुछ डिकेड से हुआ है, जैसे 50-60 साल से पहले से हुआ है। यानी पहले ऐसा कुछ नहीं, हमें पावर नहीं दिया जाता है, अब हमें पावर मिलता है, वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो अब देखते हैं कुछ कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे छोटा यूनिट होता है ग्राम, उससे थोड़ा बड़ा अगर बहुत सारे ग्राम मिलके बनाते हैं विश्व, उससे मिलके बनाते हैं जना, वो मिलके बने गए, बहुत सारे जन मिलके जनपद बनाते हैं, और बहुत सारे जनपद मिलके महाजनपद बनाएंगे। ये समझ गए ना। तो पिछले वीडियो में यहाँ तक कोई बंदा बन सकता था ये। और यहाँ पे जो जना पे जो किंग होते थे वो नाम मात्र के किंग होते थे, न उनके पास टैक्स लेने का पावर होता था, ना उनके हेरिडेटरी पावर होती थी कुछ ज़्यादा, ना आर्मी रखते थे हमेशा के लिए। आर्मी जो होती है, क्योंकि जब भी लड़ाई लड़नी होती थी उनके ही लोग चले जाते थे लड़ने, कोई रेगुलर आर्मी वगैरह नहीं रखते थे। अब क्या हुआ, कुछ राजा ऐसे थे, मान लो जन के ही कुछ राजा है, उनका अब हो गया लोभ। उनको लोभ आ गया कि भाई हम अब इतने छोटे जगह पे तो राज्य नहीं करेंगे, हम थोड़ा अपने आप को और ज़्यादा और दूर पे हड़पते हैं एक दूसरे को। तो इसका तरीका क्या था? इसका एक तरीका ये था कि आप यज्ञ करवाओ, अश्वमेध यज्ञ करा। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि आप हॉर्स सैक्रिफाइस करो। हॉर्स सैक्रिफाइस का मतलब ये नहीं कि हॉर्स को आग में डालना। सैक्रिफाइस का मतलब होता है रिचुअल करवाना, कोई यज्ञ करवाना, कोई याचना। सैक्रिफाइस मेनली गॉड से प्रेयर करते हैं, लेकिन हॉर्स सैक्रिफाइस का मतलब है कि ये हॉर्स के साथ, ध्यान देना, हॉर्स के साथ अपने दरबार के कुछ आदमी को छोड़ देते थे हॉर्स, और साथ साथ वो जा रहा है, और जहाँ तक वो जा रहा है मतलब ये तो इनका अपना एरिया है ही, ध्यान देना। और ये पहले ही अनाउंस करवा दें कि मेरा हॉर्स जा रहा है आपके एरिया में। ऐसा नहीं कि चोरी छुपे हॉर्स चला जाएगा। पूरा सब कुछ ढोल नगारे के साथ हॉर्स जाता था, और हॉर्स आपके एरिया में गया। अगर आपने रोका तो चलिए आपको फिर इन दोनों से लड़ाई करना, आपको हमसे लड़ाई। जैसे मान लो मैं एक राजा हूँ, तो मैं अपना हॉर्स अपने लोगों के साथ छोड़ दिया, तो हॉर्स पहले आपके एरिया में गया, यहाँ पे गया। आपने अगर रोक दिया, नहीं रोका तो कोई बात नहीं है, इसका मतलब आप चाहते हो मेरे अथॉरिटी के अंदर काम करना, मतलब आप मेरे कंट्रोल में हो, आपसे आप नहीं रोक पाए। अगर आपने रोक दिया, इसका मतलब आप चाह रहे हो कि आप और मैं दोनों लड़ाई करें, आप और मैं दोनों लड़ाई करें। इसमें जो जीतेगा उसका हार और जीत होगा, वो कंट्रोल करेगा एक दूसरे पर। तो अश्वमेध यज्ञ में यही होता था। तो मान लो कोई एक राजा की बात करें, कोई किंग है, उसने अपना हॉर्स छोड़ा, हॉर्स चला गया 5-6 राज्य में, किसी ने रोका नहीं। अब क्योंकि उसको पता है ये बहुत ताकतवर है, तो किसी ने इसको रोका नहीं। अब ये चारों पांचों इसके कंट्रोल में आ गया।
कंट्रोल में आएगा। अब ये क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, अब पूजा यज्ञ करेंगे। पूजा यज्ञ में क्या होगा, राजा अब पूजा यज्ञ कौन करता है, प्रीस्ट करवाते हैं ना, जो परफॉर्मेंस होता है वो प्रीस्ट करवाते हैं, जो पादरी होते हैं वो प्रीस्ट पूजा करवाते हैं। उसके बाद क्या होता है, राजा जिसका घोड़ा था वो सबसे सेंट्रल फिगर होगा पूजा में, और उसके कुछ और लोग काम करेंगे पूजा में, मतलब उसके फैमिली वाले भी होंगे। लेकिन जिन जिन राज्यों जो राज्य के राजा इनके कंट्रोल में आ चुके हैं वो एक्सपेक्टेटर बन के यहाँ पे बैठे रहेंगे, बस दर्शक बन के मैच देखते रहेंगे, यानी ये यज्ञ करेंगे, ये बस देखते रहेंगे। और क्योंकि राजा सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है, गिफ्ट लाए रहेंगे। क्लियर। उसके बाद होता क्या है, इतना तक है। उसके बाद क्या है, ऑर्डिनरी पीपल वगैरह भी गिफ्ट लाते हैं नॉर्मली। और ध्यान देना यहाँ पे 2 लोगों को एंट्री ही नहीं होती, इवन शूद्र को एंट्री नहीं होती, और बहुत सारे वुमेन को भी एंट्री नहीं होती। उनकी फैमिली वाले वुमेन को तो एंट्री हो जाती है, लेकिन बहुत सारे वुमेन को एंट्री नहीं होती। तो ध्यान देना, एक चीज़ मैं बता दूँ, पिछले चैप्टर में ध्यान देना, जो अर्ली वैदिक था, अर्ली वैदिक एरा था, और सॉरी उसमें मैंने अपर बोल रखा है इस वीडियो के स्टार्ट में, अर्ली वैदिक एरा बोलते हैं, अर्ली वैदिक एरा, और एक है लेटर वैदिक एरा। तो अर्ली वैदिक एरा में वर्ण सिस्टम उतना स्ट्रिक्ट नहीं था, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे काम करते थे, लेकिन वो उतना स्ट्रिक्टनेस नहीं थी कि भाई अब तुम दूसरे में नहीं जा सकते, ऐसे वैसे कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पे वर्ण सिस्टम लेटर वैदिक एरा में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। और इवन आप सब जितने भी वेद हैं ना, सब में वर्ण सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत दिया ही हुआ है कि सोसाइटी कैसे काम करेगा, सोसाइटी कैसे फंक्शन करेगा, सब में दिया हुआ है। अब देखो, जो वेद लिखते कौन थे, प्रीस्ट। तो भाई जो वेद लिखेंगे वो अपने आप को सुपीरियर ही करार देंगे ना, वो अपने आप को क्या कर देंगे, वो अपने आप को बोलेंगे भाई मैं तो सबसे ऊपर हूँ। तो प्रीस्ट क्या करते थे, क्योंकि वही किताब भी लिखते थे, तो वर्ण को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। और वर्ण फंक्शन के बेसिस पे, देखो स्टार्टिंग में तो वर्ण को एज ए फंक्शन के बेसिस पे बांटा गया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि ये कास्ट का लेने लगा। जो अभी प्रेजेंट फॉर्म है कास्ट का, वो यहीं से निकला होगा। 4 वर्ण है। पहला वर्ण है ब्राह्मण। ब्राह्मण का क्या काम है, ब्राह्मण का काम है कि वो पढ़ाएंगे बच्चों को, वेद पढ़ाएंगे, सैक्रिफाइस परफॉर्मेंस करेंगे, सैक्रिफाइस जो पूजा याचना होती है उसको परफॉर्म करवाएंगे और गिफ्ट लेंगे, हो गया। उसके बाद सेकेंड आता है प्लेस किसका आता है, रूलर का। रूलर क्या करेंगे, जो क्षत्रिय होते हैं वो फाइट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे लोगों को। थर्ड आता है विश और वैश्य, जिसका काम होता है, इसमें फार्मर होते हैं, हर्डर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं। और बोथ क्षत्रिय एंड वैश्य शुड परफॉर्म सैक्रिफाइस, एक दोनों करते हैं, क्योंकि ये भी राजा के बाद आते हैं। और इतने भी, क्योंकि बहुत सारे हर्डर्स ट्रेडर्स, ऐसा नहीं था कि वो एकदम नीचे आ गए, ठीक है ना। उसके बाद होता है लास्ट है शूद्रा। शूद्रा तीनों ग्रुप को क्या करते थे, सर्व करते थे। ध्यान देना, शूद्रा का काम था तीनों ग्रुप को सर्व करना। और उसके बाद आता है अनटचेबल। अनटचेबल को तो वर्ण सिस्टम में जगह ही नहीं दिया गया, मतलब इनको क्लासीफाई ही नहीं किया गया कि भाई अब वर्ण सिस्टम के पार्ट भी हो। उसके बाद आता था भाई, जब प्रीस्ट ऐसा कुछ बनाएंगे सब लोग हाँ थोड़ी बोल देंगे, कुछ लोग तो ऐसे भी बोलेंगे नहीं भाई ये गलत है, ये गलत है। कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी गए, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप तो अपने आप को सुपीरियर, कुछ किंग, भाई किंग को लग रहा है यार मैं यहाँ का राजा हूँ और ब्राह्मण मेरे से सुपीरियर कैसे हो सकता है। तो कुछ लोग ये मान ले, कुछ लोग और भी बहुत बारे मान ला कि आप अनटचेबल को कैसे बाहर कर सकते हो, और भी बात है। कुछ लोगों ने इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा अपोज किया। अब क्या होगा कि एक यहाँ पे पॉइंट देख लो, यहाँ पे पेंटेड ग्रे वेयर के बारे में दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रिंटेड ग्रे वेयर कहाँ पे किस एरा में आया था, तो आप बोल सकते हो लेटर वैदिक या वैदिक एरा की बात कर सकते हो। और एक चीज़ इससे पता चलता है कि ये उस समय इंडिया में नहीं बनता था और ट्रेडर वगैरह कहीं से लाते थे, तो उससे दिखने को हमको मिलता है। उसका नेक्स्ट है जनपदा। ध्यान देना, राजा ने अपना सेक्रीफाइस किया, राजा अपना सेक्रीफाइस करेगा। तो पहले तो एक छोटे से जन के राजा होते थे, लेकिन अब इनका पैर जहाँ जहाँ पर
भाई इसका पैर जहाँ जा पा रहा है, तो इस सब के मालिक हो गए ना। तो अब मालिक हो गए जनपद के। जनपद, जनपद इसका मतलब होता है, जनपद का लिटरली मीनिंग होता है द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फूड। तो जनपद, कुछ जनपद के नाम नीचे दिए हुए हैं, हम देखते हैं। जैसे कुछ जनपद के नाम, जैसे पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ, और उसके बाद यूपी में है एक। और ध्यान देना, दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट एंड केप्ट कैटल, मतलब ये उस समय काम कर रहे हैं। देखो अब धीरे धीरे, पहले क्या था, अपर यानी अर्ली वैदिक एरा में ज़्यादा कैटल पे फोकस करते थे, लेकिन अब एग्रीकल्चर पे भी फोकस सेम है, एग्रीकल्चर पे भी फोकस कर रहे हैं लोग। और उसके एक स्पेशल टाइप के पॉटरी का यूज करते थे। पॉटरी का हमने देख ही लिया, पेंटेड ग्रेवेयर वाली पॉटरी, उसका मेन फोकस यहाँ पे है। तो कुछ हमने देख लिया, कुछ जनपद को यहाँ पे जो ये फिगर है ना, कुछ जनपद है और कुछ महाजनपद है। तो जनपद को हमने देख लिया, जनपद को क्या क्या हमने नाम देखा था, यहाँ पे हमने नाम देखा था ना, उसको ढूंढिए। हस्तिनापुर मेरठ के पास है, अत्रांजिखेरा जो कि एटाह के पास है, जो कि यूपी में है। तो देखो एक है हस्तिनापुर, क्लियर, और इसी के पास एक है जो कि इसमें नहीं दिया है। देखो हमने जनपद के बारे में देख लिया। उसके बाद कुछ महाजनपद हैं, जैसे मगध, राजगृह, कौशाम्बी, अवंती, उज्जैन, तक्षशिला, गंधार, हस्तिनापुर तो वो था जनपद, पांचाल, कौशल, वैशाली, वज्जी, मगध। लेकिन इस चैप्टर में हम मेनली दो के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। एक तो है मगध। मगध इसलिए क्योंकि मगध सबसे, देखो ऑलमोस्ट 550 BC के आसपास, मतलब आज से 2500 साल के आसपास 16 महाजनपद सबसे इम्पॉर्टेंट बच गए थे, क्योंकि सब एक दूसरे से मिलते गए, जनपद से और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, साइज इंक्रीज हो गया, तो महाजनपद बनते गए, एक दूसरे पर हड़पते गए। तो अब महाजनपद के बाद जब 16 महाजनपद बचे, उसका धीरे धीरे 4 महाजनपद बचे, और उसके बाद एक महाजनपद बचा जो सबसे ज़्यादा पावरफुल था, वो था मगध। तो मगध के बारे में डिस्कस करना है। बज्जी के बारे में इसलिए कि बहुत स्पेशल था, रिपब्लिक था उस समय, समझो उस समय रिपब्लिक होना बहुत बड़ी बात थी, और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी टाइप का कुछ यहाँ पे था। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि पुराने राजा को हमने क्या देखा था, पुराने राजा को देखा था कि कुछ फोर्टिफिकेशन नहीं, कुछ राज्य को घेर घेरावा नहीं, कोई आर्मी नहीं रखे। लेकिन अब क्या होगा, ये अपना कैपिटल सिटी बनाते हैं। फोर्टिफिकेशन, कैपिटल सिटी को फोर्टिफाई करने से ये फ़ायदा होता है कि आप अंदर के चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं आराम से। अब राजा को एक डर वह नहीं रहेगा, पहले जैसे डर वह रहता है कि कोई कहीं से जाके अटैक कर देगा, तो अब वो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बताया गया है, एक फोर्टिफिकेशन कौशाम्बी का दिखाया गया है कि आप देख सकते हो कैसा फोर्टिफिकेशन होता था, भयानक तरीके से। अब जो नए राजा है वो क्या रखने लगे, आर्मी रखने लगे। पुराने राजा आर्मी नहीं रखते थे, न फोर्टिफिकेशन करवाते थे। और यही दो हमसे बोला गया है कि कुछ बताइए पुराने राजा और नए राजा के बीच जो डिफरेंस है वो बताइए। भाई एक चीज़ बताओ कि इतना परमानेंट आर्मी रख रहे हैं, फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, पैसा कहाँ से लाओगे? पैसा उस राजा को चाहिए ना, तो पैसा के लिए टैक्स लेते थे। टैक्स कई टाइप का था, क्योंकि जिस टाइप का प्रोफेशन वैसा टैक्स। जैसे आप खेती कर रहे हो, आप फार्मर हो, भाई आपको 1/6 पार्ट प्रोडक्शन का देना पड़ेगा राजा को। इसको भाग बोलते हैं या शेयर, भाग। उसके बाद अगर आप क्राफ्ट पर्सन हो तो भी आपको देना पड़ेगा। भाई क्राफ्ट पर्सन आप बोलोगे सर मुझे बर्तन बनाने आता है, तो राजा बोलेंगे आ जाओ, हर महीने आके 2 बर्तन मेरे घर पे आके बना देना, हो गया। उसके बाद हर्डर्स आप हो, हर्डर्स क्या करोगे? तो आप हर्डर्स हो, तो आप राजा आपको बोलेगा चलो आओ, मुझे कुछ हर्डर्स क्या होगा, जैसे बकरी वगैरह होते, भेड़ वगैरह, तो आप उसके ऊन दे देना मुझे, और या उसका प्रोड्यूस कुछ दे देना मुझे, ये बोलते थे। अब उसके बाद आप ट्रेडर्स हो तो ऑब्वियसली दोगे ही। हंटर और गैदरर हो फिर भी नहीं छोड़ेंगे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हनी लाओ मुझे, अभी कुछ और लाओ, तो ऐसे होते थे। अब एग्रीकल्चर में बड़ा बदलाव होने लगा था। एग्रीकल्चर पिछले में हम देख रहे थे कि एग्रीकल्चर उतना
अच्छा नहीं था, लेकिन अब एग्रीकल्चर में दो बदलाव, बहुत मेजर बदलाव था, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आयरन के हल का यूज होने लगा, सब प्लाऊ बोलते, प्लाऊ शेयर। तो हल का यूज होने से क्या होता है कि अब जो अच्छे से क्या हो सकती है, वो हो सकती है, कल्टीवेशन हो सकती है। अब खेती मतलब जो होता है मिट्टी को ऊपर नीचे करना, ये अच्छे से कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन तो अपने आप ज़्यादा होगा ही ना। और दूसरा, पहला तरीका तो ये देख लिया, पहला चीज़ ये किया। दूसरा बदलाव क्या किया, दूसरा बदलाव इन्होंने क्या किया, ट्रांसप्लांटेशन करने लगा पैडी की। जैसे अभी हमारे यहाँ नॉर्दर्न इंडिया की बात करो तो धान की खेती कैसे होती है, पहले आप एक खेत में धान को बोते हो और उसका जब छोटा छोटा प्लांट हो जाता है तो उसको यहाँ से उखाड़ते हो और फिर स्पेस कर करके लगाते हो, इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। क्लियर। तो खेती करते कौन थे, मतलब खेती तो इनका अपना था, लेकिन खेती कौन कर देते थे, दास और दासियों से करवाते थे, या लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, जिसको अब कामाकार्स बोलते थे, कामाकार्स। ये वर्ड आप ध्यान रखना, क्योंकि वर्ड ये बार बार हमारे बुक में घूमेगा, कामाकार्स। क्योंकि ये वर्ड तो हमें दास दासी वर्ड याद रहेगा, लेकिन कामाकार्स, ऐसे कामाकार्स। क्लियर है। फिर अब हमें दो देश के बारे में, मतलब दो राज्य के बारे में डिस्कस करना है। तो ये दो राज्यों को थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी हम रहने देते हैं इसको। मतलब 10 मिनट और लगेगा, लेकिन अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आपको सिर्फ मगध और वज्जी के बारे में डिस्कस करना हो तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊँगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच।